लोग कंप्लेंट करने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में तो किसी की हिम्मत नहीं है साहब। आप देखिए रोज हत्या है, ब्राह्मण हत्या, और एक ब्राह्मण समाज ने तो ब्रह्म हत्या प्रदेश की उसको संज्ञा दे दी। और आप देखिए टेलीग्राफ ने, सब पेपर्स ने, आप लोगों ने भी दिया, जातीय संघर्ष, वर्ग संघर्ष की स्थिति हो चुकी है। उत्तर प्रदेश जलने की कगार पे। आप अगर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जाते हैं, पत्रकार वहां जाते हैं, जब तो इनको एमडीएच की लाल मिर्च लगती है। जब निर्भया कांड में स्मृति ईरानी जी चूड़ियों को लेकर कर रही थी, जावड़ेकर जी वेकन कॉल करके पार्लियामेंट सेशन की मांग कर रहे थे, वो तो सही चीज है। तो दूसरी पार्टियां करें तो सियासत है। ये बिल्कुल अपने मन की बात इनकी जुबान पे आई गई, एनआरकी फैला दी इन्होंने देश में, लोकतंत्र को कुचलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी कहां थे इतने दिन? अशोक गहलोत जी तो मीडिया के सामने थे भैया। और आप मुझे बताइए, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल में बीजेपी की सरकार है, कोई प्रश्न उठा रहा है कि वहां भी क्राइम हो रहे हैं? लेकिन जिस प्रकार से हाथरस में इन्होंने खेल किया है, अच्छा। और खेल करने जा रहे हैं, हाँ, आप हाँ। देखिए आधी रात को दाह संस्कार, ये हिंदू करते हैं, भारतीय संस्कृति है ये। हिंदू तो खैर कोई वर्ड नहीं है, लेकिन भारतीय संस्कृति है क्या ये? उसकी गहराई में आधी तमाम बहस हो चुकी है वरुण जी। पेट्रोल जलाकर किसी बिटिया का अंतिम संस्कार कर दिया। एक बात बताइए, मिलने नहीं दे रहे, एक बात बताइए, नार्को टेस्ट से पीड़ित परिवार को धमका रहे हैं। डाइंग डिक्लेरेशन की इंपॉर्टेंस नहीं है, एडीजी कह रहा है फेक न्यूज है, इसलिए ये प्रश्न उठ रहे हैं। ये बताइए, एक मिनट मनीष पारिक साहब सवाल का जवाब दीजिएगा। पहले वरुण जी आपसे सवाल है मेरा जी। ये आंकड़े ये कहते हैं कि 9 मिनट में या 12 मिनट में एक रेप का केस दर्ज होता है हिंदुस्तान में, तो फिर हाथरस ही क्यों जाना, और हाथरस में जाने के लिए ही इतना जोर क्यों देना, और वहां पर इतना बड़ा मजमा क्यों जमाना? आप वहां छावनी बना देते हो, कंटेनमेंट जोन लगा देते हो, कोरोना संक्रमित पुलिस वाले उस परिवार के बात लगाते हो। डीएम का मीडिया नहीं निकाला, डीएम धमका रहा है कि मीडिया तो आ जाए, चला जाएगा परिवार को। नार्को टेस्ट किसका होता है भाई? पीड़ित परिवार का करोगे नार्को टेस्ट, या मुलजिमों करोगे? आज ही इनका बीजेपी का नेता आज अब वहां मिलने गया, जेलर ने भगा दिया। इनके नेता तो उनको प्रोटेक्शन देने में लग रहे हैं। अच्छा। ये तो मीडिया का पब्लिक प्रेशर नहीं होता तो ये योगी जी कार्रवाई नहीं कर पाते। और जो सस्पेंड किए हो तो हाईकोर्ट ने स्वप्रेरित इनमें कोई नई चीज नहीं है, इनमें कोई नई चीज नहीं है। देखिए, अगर सच्चाई तक पहुंचने के लिए पीड़ित परिवार का भी नार्को टेस्ट किया जाता है तो इसमें बुराई क्या है, एतराज क्या होना चाहिए? जो सच्चाई है वही सामने आएगी ना। आप उस बात को पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं मनीष पारिक आपसे सवाल करूंगा कि जब देश में आंकड़े इस तरह के हैं कि 9 मिनट में, 12 मिनट में एक बलात्कार का नया केस दर्ज होता है, तो फिर हाथरस में अलग क्या? हाथरस को लेकर पूरा देश उद्वेलित क्यों? क्योंकि हाथरस में उस लड़की को रात को 2 बजे पेट्रोल डालकर जला दिया जाता है, उसको दाह संस्कार की संज्ञा देना भी मुश्किल लगता है। तो ऐसी क्या मजबूरी थी आखिर? ये सवाल उठेगा स्वाभाविक रूप से। लेकिन मेरा मुद्दा ये नहीं है, मेरा मुद्दा ये है कि उस बात को लेकर आप राजस्थान में सवाल कर रहे हैं, आप उस बात को लेकर राजस्थान में सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो क्या ये अटैक इज बेस्ट डिफेंस जैसा नहीं है मनीष पारिक साहब? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको कहा राजस्थान की चिंता कौन करेगा? ये सतीश पूनिया जी अध्यक्ष हैं, भाजपा के विपक्ष के नेता हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, गुलाब चंद कटारिया जी बात नहीं रखेंगे, राजेंद्र राठौड़ नहीं रखेंगे, तो कौन रखेगा? हाँ, इनको पूछने की बात है कि ये योगी जी के लिए तो अनशन कर रहे हैं, राजस्थान के बारे में कोई इनको सिंपैथी नहीं है। जिन बेटियों के साथ में बुरा बर्ताव हुआ, बुरा सलूक हुआ, उनके घर क्यों नहीं गए? ये नहीं गए वहां, और इसलिए क्योंकि ये शहीद स्मारक पर बैठ गए। ये उस समय भी गए जब यहाँ पे शाहीन बाग लगाया था, तब भी ये मुख्यमंत्री जी भाषण देने आए थे कुर्ते पजामे में, लेकिन ये उन बेटियों के घर पे नहीं गए। गृह मंत्री भी खुद है और एसपी डीएसपी के ट्रांसफर के तबादले की मुट्ठी में रखना चाहते हैं ताकि ये सचिन पायलट को नीचा दिखा सके। सचिन पायलट को कमजोर दिखाने के लिए अपने पास गृह मंत्रालय रखा हुआ है, लोगों की रक्षा करने के लिए नहीं रखा है। बाड़मेर जैसलमेर से लेकर भरतपुर तक। वरुण जी सुनिए, एक मिनट। जहां से बहस शुरू हुई है, उत्तर प्रदेश के हाथरस से शुरू हुई है, वहां आखिरी गृह मंत्री कौन सी सरकार में था, याद है क्या किसी को? मनीष जी आपको याद है? वरुण जी आपको याद है? श्याम सुंदर जी आपको याद है? वहां गृह मंत्री अलग से बनाने की परंपरा ही पता नहीं कब लुप्त हो चुकी है, और उसी परंपरा को आपने भी आगे बढ़ाया मनीष पारिक साहब। उत्तर प्रदेश में गृह मंत्री खुद योगी जी हैं, आप कहां सवाल उठाएंगे? तो हमारी सरकार की बात करूंगा, गुलाब जी गृह मंत्री थे, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये अपने हाथ में कब्जा रखने के लिए ये प्रशासन को दांव पे लगा देते हैं। इन्होंने समीक्षा बैठ के बंद कर दी, जो एसपी डीआईजी से रेगुलर मिलना था कलेक्टरों से, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने चालू किया था,
वो इन्होंने नहीं किया, वो क्योंकि कर नहीं सकते, ये समीक्षा बैठक नहीं हो रही है, सेकंड प्लान इनका नहीं है, प्लान बी नहीं बनाते हैं, प्रशासन के बारे में क्या कर रहे हैं ये बताने को नहीं है, इसलिए वहां जाके शहीदों के स्मारक पर बैठ जाओ और बैठ के वहां पर भाषण दे लो। ये बुरी बात है, या आप प्रशासन में और सत्ता में अनशन कर रहे हो। श्याम सुंदर शर्मा और सबसे बड़ी बात जब आपको काम करना चाहिए उस समय आप श्याम सुंदर शर्मा जी काम करो ना, सचिवालय में मीटिंग लो ना, क्या ये बात सही नहीं है कंट्रोल की कि तमाम राजनीतिक पार्टियों के घर इतनी RAC